बोलते वो सफल होने लगी। अब देखा कि मनोभाव बदल रहा है तो कैकेयी ने कहा कि बक बक कर रही हो बहुत ज्यादा, उपाय बता नहीं रही हो। झट मनोबल पलटी से एक टलेगा और भरत को राज्य मिलेगा, ये बताओ, मुद्दे पर आओ। जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, ये कुसंगत का प्रभाव है, इसलिए बिनु सत्संग विवेक न हो। संकट हरने वाले आप ही हैं, इसलिए आप हमारा संकट हरिए। हम जानते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग है मान सरोवर बंदे। सत्संग में ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग में ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग में ही मिलते हैं सचमुच भगवान। जाया कर हरि से लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान हरि का लगाया। शाम सवेरे बैठ के बंदे नाम हरि का आया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे माटी में मत रोल। नहीं लगता कुछ मोल रे माटी में मन मोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानस तन अनमोल रे माटी में मत रोल। बोलिए मानस तन अनमोल रे माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा,
सज्जनों, सत्संग तो विवेक की जागृति का सबसे सरल साधन है। उदयते विवेक, यहाँ विवेक उदय होता है, लेकिन कुसंगत मिल जाए तो विवेक क्षीण हो जाता है, नाश हो जाता है। संसर्गात गुण दोष जायते, मंथरा ने ऐसी बुद्धि घुमाई माता के कई की कि विवेक का हरण हो गया। लोभ, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे। कौन है तुम्हारा शत्रु? बोलो। काम क्रोध लोभ। केकई के मन में लोभ आ गया। आहा, राज्य महारानी मैं बनूं, राज्य मेरे पुत्र को मिले। लोभ कितना खतरनाक है, इसको लोभ कहते हैं। लोभ कहने में व्यक्ति समझता नहीं है कि लोभ है क्या। लोभ के स्वरूप को आप यहां समझिए। इसलिए संतों ने कहा काम, काम माने तृष्णा, कामना, एक के बाद एक, एक के बाद एक कामना, जिंदगी पर्यंत, जीवन पर्यंत, मरणोपरांत है संसार में भगवान हरण कर लेते। केकई माता को अपयश मिलना था, माता को अपयश मिलना था। राम से प्रीत तो करती हैं, लेकिन प्रेम की परीक्षा भी होती है। भगवान से आप सब प्रेम तो करते हैं, प्रेम की जब परीक्षा होगी उस समय जीवन में कष्ट भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, धर्म संकट भी हो सकता है। इसलिए आपत्काल पर रखिए चारी। आपत्काल में इनकी परीक्षा होती है। तो सज्जनों, भक्तिमती माताओं, प्रेम की परीक्षा भी हो जाता है। पति के प्रेम की परीक्षा भी तभी होती है जब पत्नी दुर्बल हो जाती है, खड़ी नहीं हो पाती। महिला की उम्र भी लगभग 55 रही होगी, 50-55, और अपनी सास को रोज पीठ पर, पति उनके सेना में थे, तो एक बालक, एक बालिका घर में थी, कोई और था नहीं, तो रोज मैं देख रहा था। एक दिन जब मैं व्यासपीठ से उतर करके जा रहा तो अचानक सामने पड़ गई। मैंने कहा देवी पुण्य कमा रही हो? बोले नहीं महाराज जी, पुण्य नहीं चाहिए। हमने कहा तो फिर अपना यश चाहती हो? नहीं, बोले यश भी नहीं चाहिए। आहा, कितनी धीर बुद्धि थी। मैंने कहा पुण्य के लिए सब कर रही हो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। नहीं महाराज जी, पुण्य के लिए नहीं कर रही। मैंने कहा तो फिर यश के लिए कर रही हो? जन्मांतर का अरिष्ट इस कथा को सुनकर के भगवान की विगलित हो जाए इसलिए कर रही हो, कोई स्वार्थ नहीं है। अपनी सास के लिए कर्तव्य निष्ठता का मैं वहन कर रही हूं और कुछ नहीं कर रही हूं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही, अपने लिए तो स्वयं मैं आ ही रही हूं कथा सुनने के लिए। कितनी शुद्ध बुद्धि है। बोला पुण्य के लिए नहीं कर रही, पुण्य तो मैं स्वयं अपनी बुद्धि से धर्म के मार्ग से कमाऊंगी। मैं अपनी सास के जीवन में आने वाले कष्ट का उद्धार हो जाए इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूं। जय जय श्री सीताराम। विलक्षण प्रेम की सूरत को कोई लोग बहुत पहचानते हैं। ऐसे लोग संसार को प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। सुन करके मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं देखो कितनी ज्ञानी है, कर्तव्य निष्ठता की भावना से कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। तो कहने करती है वो घड़ी आ गई और उस घड़ी में मंत्रा सफल हो गई। उन्हें कुछ चक्र के मार्ग पर चलाने के लिए मंत्रा का दाव चल गया। बाहर के लोग तो चाहते ही हैं आपके जीवन में जो सुख साम्राज्य है वो खंड खंड हो, उन पर दृष्टि रखने की बात होती है। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे लोग ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उन्होंने इनके लिए कहा। घर के हों चाहे अपने पड़ोसी हों चाहे जो, एक घर में और लोग आएंगे जाएंगे। नजर एक ही प्रकार से रखी जा सकती है कि जो तुम्हारी नजरों में दिन रात रहते हैं
उन्हें मजबूत बना दो। जय जय श्री सीता राम। अगर वो ज्ञानी हो गए तो फिर तुम चाहे दिल्ली रहो चाहे कलकत्ता, खतरा कोई नहीं। अगर तुम घर में न रहे और किसी का कुचक्र चल गया उनकी बुद्धि पर, तो गई हाथ से गाड़ी। इसलिए उनको भी ज्ञान का प्रसाद दो। जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं उन्हें भी ज्ञानी बनाओ। अगर वो ज्ञानी बन गए तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कोई उनकी बुद्धि को घुमा सके। कह दीजिए जय जय श्री सीता राम। कैकेयी माता से कहा कि देवी वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया। राम को वनवास भेज दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगो, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र समस्त प्रजा के हृदय में अपने प्रति स्नेह उत्पन्न कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो लोग राम राम कह रहे हैं वो थोड़े दिनों बाद भरत भरत कहने लगेंगे। ऐसे सिखाया पढ़ाया। जब ये दूर चले जाएंगे, दूर भी कहां, अरण्य में। कौन सा वन था जी? दंडकारण्य, दक्षिण देश में। नजदीक के वनों में नहीं, इनको दंडकारण्य में भेज दो, जो सघन वन है, जहां किसी की ध्वनि तक सुनाई नहीं देती, इतना सघन वन। ऐसे वन में भेज दो। आहा, ऐसी निर्दयता से निवेदन किया। दंडकारण्य में भेज दो, जहां कोई समाचार ही ना मिले 14 वर्ष तक। इतने अवधि में भरत सबके हृदय में अपना स्नेह प्रेम जमा लेंगे। प्रजा भरत भरत कहने लगेगी, तू महारानी बन जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर यदि शत्रु प्रहार भी करना चाहे तो इसकी एक दाल नहीं गलेगी। शत्रु का भाव दिखा रही है पुत्र, कला देखो। ये दुर्जन है। दुर्जन ऐसा भाव दिखाता है कि भेद उत्पन्न कर देता है। और संतों में ये विशेषता है कि वो ये गोचर, जो परमात्मा को दिखता नहीं, जानते नहीं, समझा नहीं, कभी सुना नहीं, उस परमात्मा को, उस विलक्षण को तुम्हारे अंदर दिखा देते हैं संत। और दुर्जन क्या करते हैं? जो तुम्हारे अंदर है उसे तुमसे अलग कर देंगे। जय जय श्री सीता राम। यही अंतर है। तो इसलिए अपनापन किन से होना चाहिए, ये बहुत सोच समझ लेना चाहिए जीवन में। तजोरे मन हरि विमुखन का संग, तजोरे मन हरि विमुखन का संग। ऐसे दुष्ट जनन के संग से, ऐसे दुष्ट जनन के संग से, पड़त भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन का संग, तजो मन हरि विमुखन का संग। अब देखो भाई, रिश्तेदारी तो तोड़ी नहीं जा सकती। संसार में आ गए हो तो रिश्तेदारी भी निभानी पड़ेगी, यारी भी निभानी पड़ेगी, सब होगा। लेकिन उनसे उतना ही मतलब रखो जो तुम्हारे मतलब के नहीं है। मतलब से मतलब रखो। ज्यादा मतलब उनसे रहोगे जो तुम्हारे मतलब के नहीं है तो वो अपने कुचक्र में पीस ले जाएंगे। उन पर अपना ज्ञान प्रयोग करो। यदि वो ज्ञान मार्ग के पथिक बनना चाहें तब तो उनसे मतलब रखो। अगर वो ज्ञान मार्ग के पथिक नहीं बनना चाहे भी चूतारूढ़ कर देंगे, ऊंचे से गिरा देंगे। इसलिए उनसे मतलब रखो। जय जय श्री सीता। कौन होता है किसी का ये दम निकल जाने के बाद, रंग लाती है ही ना पत्थर में घिस जाने के बाद। मेहंदी कब रंग छोड़ती है? बोलो बोलो माताओं। पत्थर में घिस जाने के बाद। तो जब उस
कठोरता से उस मार्ग से अपना सामना करोगे। जब अपने तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर कहते हैं श्लोक, चौपाई कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। सब इस श्लोक को कहते हैं, दोहे को कहते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कोई विचार नहीं करता कि तुलसीदास तो कलयुग में पैदा हुए। इसी युग में, कलयुग के प्रथम चरण भक्ति काल में तुलसीदास जी हुए और रघुवीर हुए त्रेता में। तो भाई कब तुलसीदास ने चंदन घिसा और कब रघुवीर ने तिलक किया, जरा विचार करो। कहने लगे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास जी के हाथ में चंदन नहीं था जिसे वो घिसते, तुलसीदास का शरीर ही चंदन हो गया और शरीर रूपी चंदन घिसा उन्होंने। संतों का संग किया, शरीर को चंदन बना डाला। जब शरीर चंदन हो गया तो महकने लगा। रघुवीर ने ब्रह्मानंद के अग्रभाग में ज्ञान रूपी तिलक ज्योति जला दी, तिलक कर दिया। जय जय श्री सीताराम। लोग सोचते हैं शायद त्रेता से भगवान आए होंगे तिलक करने के। तो तिलक का करने का मतलब है तीसरे नेत्र का खुल जाना, ज्ञान नेत्र का खुल जाना। तभी तो तुलसीदास जी ने इतना बृहद ग्रंथ रामचरितमानस लिख दिया कि जैसे मेरे को जब पता लगा कि अभिषेक की शुभ घड़ी आ गई, कैकेयी नहीं दिख रही, हमें बुला के लाते। महल के अंदर गए तो बाल बिखेरे, धरती पर लोटपोट नागिन की तरह लोटपोट खेल रही है। देख करके महाराज भी आश्चर्य पड़ गए, कल तक तो ठीक ठाक थी, अब क्या होगा। देखा कि स्वरूप बिगड़ रहा है, बाल बिखरे हुए, सौभाग्य का कोई भी चिन्ह मस्तक पर नहीं दिखता, भयंकर रूप धारण कर रखा है। सिर उठाया, अपनी गोद में रखा, देवी किस अवध्य व्यक्ति ने तुम्हारा अपकार किया है बताओ, अगर न मरने योग्य भी हो तो उसे मृत्यु दंड दे करके भेज दो यमराज के पास। किस कुलटा ने तुम्हारी बुद्धि में अपना प्रभाव डाला है, बोलो कौन है वो, इन कुब्जा में से कौन है, अभी बता दो, अभी मृत्यु का दर्शन करा दो। किस विधर्मी ने तुम्हारे प्रति ये अपकार किया है, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक बार मुख से कहो, यमलोक का दर्शन न करा दूं तो कहें, यदि अवध्य भी हो तो भी मार डालो। बोली नहीं।